नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि मेरी वॉइस जो है आपको आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। चैप्टर नंबर 21 संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं। संविधान सभा टॉपिक है हमारा, संविधान सभा। चलिए, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। विश्व में संविधान शब्द का उल्लेख सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन ने किया। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई, जिसका अर्थ है प्रबंध करना। ठीक है, आगे है दोस्तों। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने मांग की कि भारत की जनता स्वयं अपने भाग्य का निर्धारण करेगी। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। आगे, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये गांधी जी का कथन था। 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। 1928 ईस्वी में ही मोतीलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के साथ भारत का एक संविधान लिखा। आगे है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों द्वारा हुआ। संविधान सभा में कुल 389 लोग होने थे 389 लोग होने थे। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत में, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, कुल मिला के 296 सीटें ब्रिटिश भारत से तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित थी। 4 कमिश्नर क्षेत्र अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर मेरवाड़ा पहला, बलूचिस्तान दूसरा, कुर्ग तीसरा और दिल्ली चौथा था। आगे है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। आगे है दोस्तों, मुस्लिम, सिख व सामान्य सीटों का विभाजन समुदायों के सदस्यों की देश में संख्या के अनुपात में किया गया। हर समुदाय के प्रतिनिधियों, एक सेकंड दोस्तों, हर समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अतः संविधान सभा अंशतः
चुनी हुई व अंशतः नामांकित थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। 296 सीटों के लिए हुए इन चुनावों में कांग्रेस को 208 सीटों पर तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर सफलता मिली। आगे है दोस्तों, संविधान सभा में कुल 20 महिलाओं का चुनाव हुआ। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना द्वारा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 हो गई। पाकिस्तान के निर्माण होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों की संख्या, यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा गलत है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों 324 से घटाकर 299 हो गई। इनमें से 70 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जबकि 229 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि थे। आगे है दोस्तों, संविधान सभा में विभाजन के बाद 31 दिसंबर 1947 को विभिन्न प्रांतों के सदस्यों की संख्या, आइए देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत के 55, बिहार के 36, पश्चिमी बंगाल के 19, पूर्वी पंजाब के 12, आसाम के 8, अजमेर मेवाड़ा के 1, मद्रास के 49, बम्बई के 21, मध्य प्रांत तथा बरार के 17, उड़ीसा के 9, दिल्ली के 1 और कुर्ग का 1। ठीक है, यहाँ सदस्य थे। आगे है, हैदराबाद रियासत ने कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए नामांकित नहीं किया। सभी देशी रियासतों में हैदराबाद सबसे बड़ी थी। हैदराबाद रियासत द्वारा सदस्य नहीं भेजे जाने पर संविधान सभा में सबसे ज़्यादा 7 सदस्य मैसूर रियासत से थे, जबकि 6 सदस्य ट्रावनकोर से थे। राजस्थान की सभी रियासतों से संविधान सभा 12 सदस्य नामांकित किए गए। आगे है 1946 ईस्वी में संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य, एक तरफ है क्रम संख्या, नाम है, फिर रियासत है। तो पहला है श्री वी.टी. कृष्णमाचारी, श्री वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर से। दूसरा श्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से। तीसरा श्री सरदार सिंह खेतड़ी से। चौथा श्री राय बहादुर भरतपुर से। पांचवा श्री बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। छठवां श्री मणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। आगे है दोस्तों, सातवां श्री जय नारायण व्यास जोधपुर से। आठवां श्री मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से। नौवां श्री जसवंत सिंह बीकानेर से। 10वां श्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से। और 11वां दोस्तों श्री दलेल सिंह थे कोटा से। और 12वां थे दोस्तों श्री रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। ये 12 लोग जो थे राजस्थान से चुने गए। आगे है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। पहली बैठक में संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आगे है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आगे है 11 दिसंबर
1946 को सर B.N. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना बना। आगे है, संविधान सभा ने विधायिका के रूप में भी कार्य किया। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता G.V. मावलंकर करते थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया व 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और तथा 18 दिनों में संविधान का निर्माण किया था। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परवर्ती उपबंध आदि। परंतु शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, आगे है, यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा निर्मित हो चुका था, किंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुए पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से मई 1952 तक संविधान सभा ने ही भारत की संसद का कार्य किया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की कुल 22 समितियां थी। इनमें 10 प्रक्रिया या कार्यप्रणाली से संबंधित तथा 12 ठोस कानूनी मामलों की थी। कुछ प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष थे। आइए देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तरफ है समिति, दूसरे तरफ है अध्यक्ष। पहला है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर K.M. मुंशी। चौथा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पांचवा, प्रांतीय विधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठवां, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सातवां, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। आगे है दोस्तों, संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया।
इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य सदस्य थे दोस्तों। पहला एन गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरा के एम मुंशी, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा दोस्तों बी एल मित्तल, जो थोड़े समय बाद बी एल मित्तल के स्थान पर दोस्तों एम माधव राव सदस्य बने थे। ठीक है। छठवां दोस्तों डी पी खेतान, ये लोग थे 6 लोग। ठीक है। आगे है दोस्तों 1948 ईस्वी में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। आगे है संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। आगे है सिब्बन लाल सक्सेना संविधान सभा के एकमात्र सदस्य थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। आगे है दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। आगे अतः 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार करने की तिथि तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने यानी प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। आगे है दोस्तों संसद के द्वारा सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली विधायी प्रक्रिया के अनुरूप संविधान को भी 3 वाचनों के उपरांत पारित किया गया था। ये 3 वाचन निम्न तिथियों को किए गए। प्रथम वाचन दोस्तों 4/11/1948 से 9/11/1948 तक चला था। ठीक है। दूसरा वाचन 15/11/1948 से 17/10/1949 तक चला। ठीक है, थोड़ा लंबा समय तक। आगे है दोस्तों तीसरा वाचन जो था हमारा, तीसरा वाचन 14/11/1949 से 26/11/1949 तक चला था। ठीक है। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन हुआ। इससे पहले 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का 11वां अधिवेशन हुआ तथा इसी दौरान संविधान का तीसरा वाचन भी हुआ था। आगे है संविधान के कुछ उपबंध जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा आपातकालीन व्यवस्था 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जबकि शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। ठीक है। आगे है मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। आगे है संविधान की प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना का प्रारंभ जो था दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दों से हुआ है। हम भारत के लोग, यह वाक्यांश अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि शेष प्रस्तावना जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। आगे डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता व निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है।
डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में विभाजन से पहले बंगाल से चुने गए, परंतु विभाजन के बाद वे बम्बई से कांग्रेस की टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, आगे आगे है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 की आधी रात के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने नियति के साथ साक्षात्कार नामक प्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण के अंश हैं दोस्तों। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। आगे है, गांधी जी चाहते थे कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, लेकिन व्यावहारिक समस्याओं के चलते संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं हो सकी। आगे है, सी राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 ईस्वी को वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। अंग्रेज़ों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में संविधान सभा की मांग मानी। आगे है, अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारतीय संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा की सलाहकार शाखा के प्रमुख B.N. राव ने तैयार किया। आगे है, कांग्रेस के अंदर सत्यमूर्ति तथा K.M. मुंशी को संविधावादी समझा जाता था। K.M. मुंशी भारतीय विद्या भवन की स्थापना से भी जुड़े थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। भाग 7 को हटा दिया गया व भाग 4A, 9A तथा 14A जोड़े गए, लेकिन इन्हीं 22 भाग व 395 अनुच्छेदों में 3 भाग व लगभग 50 अनुच्छेद और जोड़ दिए गए हैं। नंबर 2, कठोर व लचीला दोनों तरह का संविधान, यानी ना तो अधिक कठोर तथा ना ही अधिक लचीला। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, एकात्मक व संघात्मक। संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत का उल्लेख संघीय राज्य नहीं अपितु राज्यों के संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है। नंबर 4, अलग अलग स्रोत। नंबर 5, सरकार का संसदीय रूप। नंबर 6, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 7 है दोस्तों, मौलिक अधिकार। नंबर 8, नीति निर्देशक सिद्धांत। नंबर 9 है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। नंबर 10, धर्मनिरपेक्ष राज्य 42वें संशोधन द्वारा। नंबर 11 दोस्तों, एकल नागरिकता। नंबर 12, आपातकालीन प्रावधान। इसमें है पहला, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के तहत। दूसरा, राज्य में आपात 356 अनुच्छेद, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और तीसरा दोस्तों, वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद के तहत। आगे है 13वां दोस्तों, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में समन्वय। 14वां है दोस्तों, 14वां में पहला नंबर, भारत में कानूनी संप्रभु भारत का संविधान
नंबर दूसरा संवैधानिक संप्रभु राष्ट्रपति, तीसरा विधायी संप्रभु राष्ट्रपति एवं संसद, चौथा राजनीतिक संप्रभु भारत के लोग। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल क्या था ये देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, देशी रियासत विभाग के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है दोस्तों आर के षणमुख चेट्टी जो थे वो वित्त मंत्री थे। आगे दोस्तों सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों विधि मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वह रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे दोस्तों वो श्रम मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी। रफ़ी अहमद किदवई जो थे वह संचार मंत्री थे। C.H. भाभा जो थे वो वाणिज्य मंत्री थे। आगे हैं N.V. गाडगील जो थे दोस्तों वह कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये है जो चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 22 विविध तथ्य पढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोगों का ये आधुनिक भारत का जो पोर्शन है आर्य कंपटीशन टाइम्स में वो समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू, बाय बाय।